हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंक विद राहुल। एक बार फिर से स्वागत है बहुत दिनों के बाद आपका मेरे चैनल में। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं और एक ऐसा टॉपिक होगा जो बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया इंस्टाग्राम पे भी और मुझे पर्सनल मैसेजेस किए, जो मेरे खुद के क्लाइंट्स और यूट्यूब पे कमेंट भी किए मेरे वीडियोज़ पे, जिनको नेगेटिव थॉट से जो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने पॉजिटिव थॉट्स में नहीं चेंज कर पा रहे हैं। आज हम उन सब बातों पे बात करेंगे कि क्यों आते हैं आपको नेगेटिव थॉट और आप इन सबको कैसे चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स में, कैसे चेंज करें अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने पॉजिटिव थॉट्स में। जी हाँ, तो पहले हम बात करेंगे कि नेगेटिव थॉट्स का आने का रीज़न क्या है, क्यों हम में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्यों वो नेगेटिव थॉट्स स्टे कर जाते हैं, रह जाते हैं माइंड में, और क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं उन नेगेटिव थॉट्स से। तो मैंने जो चीज़ पूरा रीड किया और जो जाना, लोगों की एडवाइस ली और मैंने देखा कि क्या है, क्या स्टडी किया मैंने उसके ऊपर, तो मुझे ये मिला कि नेगेटिव थॉट्स बेसिकली 3 रीज़न से आते हैं, मेनली 3 रीज़न से आते हैं। फर्स्ट इज़ कि जब भी हम फ्री बैठे होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं, तब हमें यूजुअली नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं माइंड में। रेदर देन थिंकिंग पॉजिटिव, हम चीज़ों को नेगेटिव सोचने लग जाते हैं जब भी हम खाली बैठे होते हैं, जब भी हम बिल्कुल फ्री बैठे हैं, जब हमारे पास कोई काम नहीं है करने को या सोने से पहले। सेकेंड रीज़न इज़ जब हमारे अराउंड कुछ नेगेटिव लोग होते हैं या फिर कुछ नेगेटिव बातें चल रही होती हैं। कभी भी आप देखना, अगर आप कहीं क्राउड में हो या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हो या अपने रिलेटिव्स के साथ बैठे हो या कोई भी आपके कलीग्स के साथ बैठे हो, तो अगर वो खुद भी नेगेटिव कोई बात कर रहे होंगे जो उनके लिए नेगेटिव नहीं है, बट इट इज़ साउंडिंग नेगेटिव टू यू, आप लोगों को वो चीज़ नेगेटिव साउंड कर रही है, तो वो डेफिनेटली आपका एक वाइब्स वहीं पे नेगेटिव वाइब सेट कर देती है और उसकी वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। येस। एंड थर्ड रीज़न इज़ जब हमारी कोई विश कंप्लीट नहीं होती, देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग और हमें नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ सब गलत हो रही हैं, सब ऐसे हो रहे हैं, हमारी कोई भी विश पूरी नहीं हो रही, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम ब्लेम करने लग जाते हैं सिचुएशन को और तब जाके वो पूरी सिचुएशन नेगेटिव हो जाती है और हमारी थिंकिंग वैसे ही बन जाती है। ये हमने बात करी कि नेगेटिव थॉट्स आते क्यों हैं, मेनली 3 रीज़न जो मैंने बताए। अब हम बात करेंगे कि इन नेगेटिव थॉट्स को हम कैसे ओवरकम करें, कैसे हम नेगेटिव थॉट्स को दूर करें, कैसे हम देखें कि इन सिचुएशंस में से निकला जाए। यस, इन सिचुएशन से निकलना बहुत ही ईजी है, इसमें कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है। बस आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अपने थॉट्स को लेके और अपने डेली के प्रोसेस को लेके, अपनी डेली के रूटीन को लेके आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा लाइफ में। यस। तो अब हम बात करेंगे पहले स्टेप की, पहले रीज़न की, जो कि था कि जब हम फ्री बैठे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द केसेस में यही एक रीज़न होता है कि जब इंसान सोने से पहले या जब भी वो बिल्कुल फ्री होता है तो उसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होती है। इसको ओवरकम करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, अगर हम बिजी नहीं हैं तो हमें नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, और अगर हम बिजी हैं तो हमें कोई भी थॉट नहीं आएगा। रेदर देन हैविंग पॉजिटिव थॉट, कोई भी थॉट नहीं होना बहुत अच्छी चीज़ है। नेगेटिव थॉट होने के बजाय अगर आप में कोई भी थॉट नहीं है, यू आर न्यूट्रल, वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, देन इट इज़ ऑल्सो गुड, राइट। पॉजिटिव होने के लिए वो एक आदत बन जाएगी धीरे धीरे, बट आपको स्टार्ट करना होगा कि आपको नेगेटिव थॉट से दूर रहना है। तो जब भी आप फ्री होते हैं, तो मेरा एक पर्सनल एक सिनेरियो, मेरा एक पर्सनल टेक्निक है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो और फ्री टाइम में आते हैं, जब भी हम फ्री बैठे और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, लिसन टू गुड म्यूजिक। ना अभी गुड म्यूजिक मेरे लिए उसका जॉनर अलग हो सकता है, आपके लिए उसका जॉनर अलग हो सकता है। आप किसी और तरीके का म्यूज़िक सुन सकते हैं, किसी और लैंग्वेज का म्यूज़िक सुन सकते हैं। मेरे लिए किसी और टाइप का म्यूज़िक मेरे लिए एक एक्साइटमेंट है। जी हाँ, म्यूज़िक इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको बिज़ी रखेगा, जो आपके माइंड को, आपके ब्रेन के अंदर जो हॉर्मोन्स पैदा हो रहे हैं, आपके ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पैदा हो रहा है, उसको आपके ईयर के थ्रू बीट करेगा, एंड देन यू विल बी इनटू समथिंग। आप कुछ ना कुछ सोचने लगेंगे जो नेगेटिव नहीं होगा, डेफिनेटली नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज वो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है। ये था इसका फर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं जब आप बिजी होते हैं और आपको नेगेटिव थॉट आते हैं। सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड से बात करिए जिससे आपको बात करके बहुत अच्छा लगता है और जो लाइफ में बहुत आगे जा चुके हैं, राइट। जब आप किसी ऐसी चीज़ से, ऐसे पर्सन से, ऐसी चीज़ के साथ अट्रैक्टेड रहेंगे, तो आपको भी लाइफ में मोटिवेशन मिलेगा कुछ करने का और वो नेगेटिव थॉट सडनली दूर हो जाएगा। व्हेन यू विल बी थिंकिंग कि यार मुझे लाइफ में भी ऐसा करना चाहिए, राइट।
तो कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो आपको मोटिवेट करती हैं, सॉन्ग सुनिए, बात कीजिए किसी से। सबसे अच्छा टेक्निक एक और है कि आप अपने बारे में कुछ अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं एक डायरी में। लिखते लिखते आप उस डायरी को बंद करिए, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, और आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ये हुआ हमारा फर्स्ट रीज़न कि हमें जब जब हम फ्री होते हैं और तब हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो क्या करना चाहिए। सेकंड हम बात करेंगे कि हमारे अराउंड जब नेगेटिव लोग होते हैं, चाहे हम रिलेशनशिप में, चाहे हमारे रिलेटिव्स हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे हमारे कलीग्स हैं, जो जब वो पास में बैठे बात कर रहे हैं या वो हमसे बात कर रहे हैं एंड वी फील कि वो कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, राइट? हम उनसे दूर नहीं भाग सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात आप क्या कर सकते हैं, आप धीरे धीरे उस कन्वर्सेशन को अवॉइड कर सकते हैं। जब आप उस कन्वर्सेशन को अवॉइड करेंगे तो सबसे अच्छी बात क्या होगी, सामने वाले इंसान को ज़रूर पता लगेगा कि ये इंसान इस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। और जब सामने वाले इंसान को इस चीज़ का पता लगेगा तो वो कन्वर्सेशन वहीं पे ही बंद हो जाएगी। जब वो कन्वर्सेशन बंद होगी तो आपकी वो नेगेटिविटी भी रिड्यूस होती जाएगी और आप अपने जोन में वापस आ जाएंगे, राइट? इंसान से जब नेगेटिविटी मिल रही है तो हमारा पूरा कंट्रोल है उस चीज़ पे कि हम उस चीज़ को रोक सकते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ को सडनली अवॉइड करना, एक तो वो सामने वाला इंसान भी हर्ट होगा और वो चीज़ फिर से आपको बुरी लगेगी। इसलिए स्लोली इस चीज़ को, कन्वर्सेशन को स्टॉप कीजिए, चेंज द टॉपिक। अनदर थिंग विच यू कैन डू इज, टॉपिक को बदल दीजिए, कोई अच्छी चीज़ के बारे में बात कर लीजिए, बात को काट दीजिए। आप उस इंसान से सडनली बात करना बंद करेंगे, इससे अच्छा कि आप उस बात को काट के कुछ और बात स्टार्ट करिए, राइट? कुछ पॉजिटिव बात स्टार्ट करिए, कुछ अच्छा सोचने की बात स्टार्ट करिए, कुछ करियर से रिलेटेड बात कर लीजिए, प्यार से रिलेटेड बात कर लीजिए, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड बात कर लीजिए, किन्हीं बच्चों के बारे में बात कर लीजिए। यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, कुछ भी अच्छा जो आपको अच्छा लगता है बात करना, आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। और अगर आपके अराउंड लोग कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिप कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, तो द बेस्ट थिंग इज एक्सक्यूज़ लेके वहाँ से निकल जाइए। आपको वॉशरूम जाना है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सक्यूज़। वहाँ से जब आप उठ जाएंगे ना तो आपका वो जो वाइब्स है वो भी वहाँ से आपके साथ आ जाएंगे, राइट? तो जो जितना नेगेटिव होने का आपका सिचुएशन बन रहा था वो नहीं बनेगा। दिस इज़ द सेकेंड थिंग विच यू कैन डू व्हेन यू हैव नेगेटिव पीपल अराउंड यू, या कोई नेगेटिव बात चल रही है आपके साथ वाले लोगों से। थर्ड थिंग इज कि हमारे लाइफ में नेगेटिविटी तब आती है जब हमारी कोई विश कंप्लीट नहीं होती है या जब हम उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम भगवान से कोई विश मांग रहे हैं, यूनिवर्स से कोई विश मांग रहे हैं, और अगर वो विश कंप्लीट नहीं होती है तो हम भगवान को ही दोष देने लग जाते हैं कि यार तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरा ये विश कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा हुआ, तुमने मेरे को ये विश नहीं कंप्लीट करके दिया। हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हाँ भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, ये वो हम बहुत कुछ बोलते हैं ऐसा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जी नहीं, सच में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी विश, हम अपने सर्कमस्टांसेस से खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जो हम सोच रहे हैं वही हमारे साथ हो रहा है। आपकी हर विश कंप्लीट हो सकती है। आपकी नेगेटिव थिंकिंग को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको कोई भी विश नहीं कंप्लीट होती, आपकी कोई भी बात नहीं मानी जा रही है, किसी ने भी नहीं कही, कोई इंसान नहीं है, आपने किसी से विश किया या आपने किसी से एक्सपेक्टेशन रखी, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, डिसअपॉइंटमेंट आपको लाइफ में कहीं पे भी नहीं लेके जाएगी, निराशा आपको लाइफ में कहीं पे भी नहीं लेके जाएगी। डिसअपॉइंटमेंट रखिए, लेकिन मोमेंट्री रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आप खुद इतना अच्छा कर सकते हैं लाइफ में कि आप वो चीज़ पाने के काबिल हैं, और जब सही समय आएगा वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, राइट? जब आप उस चीज़ को डिज़र्व करेंगे, यूनिवर्स को लगेगा कि ये इंसान इस चीज़ को अब डिज़र्व करता है, तो वो ज़रूर मिलेगा। तो जब भी आपको ऐसा कोई नेगेटिव थॉट आता है तो याद करिए कि आपके पास अभी क्या क्या है, किन चीज़ों के आप ग्रेटफुल हैं। आप ग्रेटिट्यूड शो करिए उसी मोमेंट पर जब आपकी विश नहीं कंप्लीट हो रही है। ग्रेटिट्यूड शो करिए कि भगवान शुक्रिया, आपने मुझे इतना कुछ दिया, आप मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे वो चीज़ भी देंगे जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये सबसे बड़ा एक टेक्निक है, आप नेगेटिविटी से बाहर निकलने का सबसे अच्छा टेक्निक है, जब आपको लगता है कि चीज़ें आपके हक में नहीं हो रही हैं। यस, तो इन तीनों टेक्निक्स पे, इन तीनों रीजंस ऑफ नेगेटिविटी पे काम करिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके
किस तरह से आप नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम कर रहे हैं और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में बदल रहे हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है थिंक विद राहुल। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है thinkwidrahul@gmail.com। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा उस कमेंट का। मेरी बाकी की वीडियोस को देखते रहिए। स्टेप बाय स्टेप गाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया और बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प में अपलोड किया है। आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिए और देखिए एंड अपनी हर विश को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।